अस्सलाम वालेकुम एंड गुड एंड टाक फ्रॉम जर्मनी। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत मज़े और सुकून से गुजर रही होगी। मेरी आज की वीडियो कैरियर एंड काउंसलिंग से रिलेटेड है, जिसमें मैं अपॉर्चुनिटी कार्ड यानी शानसन कार्टे के बारे में बात करूँगी। जैसा कि इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें मैं अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में इंट्रोडक्शन और इसके पॉइंट बेस्ड सिस्टम के बारे में बात कर चुकी हूँ। लेकिन अब खुशखबरी की बात यह है कि ये अपॉर्चुनिटी कार्ड बाकायदा तौर पर लॉ की शक्ल इख्तियार कर चुका है और अब आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के ज़रिए जर्मनी में जॉब सीकिंग वीज़ा पर भी आ सकते हैं। जो व्यूज़ अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं, इनको मैं बताती चलूँ कि जर्मनी में स्किल्ड वर्कर्स के लिए पॉइंट बेस सिस्टम मुतारिफ़ करवाया गया है, जिसकी बेस पे आप जर्मनी विदाउट जॉब आ सकते हैं, जिसका दौरानिया 1 साल है और फिर इधर 1 साल के अंदर अंदर जॉब भी ढूंढ सकते हैं। जॉब ढूंढने के बाद आपका वीज़ा वर्क वीज़ा में तब्दील हो जाएगा। इस कार्ड को हासिल करने के लिए टोटल 6 पॉइंट हासिल करना ज़रूरी हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हैं, जो कि डायरेक्ट 4 पॉइंट्स हैं। इसके बाद रेलेवेंट एक्सपीरियंस के 3 पॉइंट्स हैं। अगर आपकी एज 34 ईयर्स तक है तो उसके 2 पॉइंट हैं और अगर 40 साल तक है तो 1 पॉइंट। इसी तरह जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज के भी अप टू 4 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा प्रीवियस स्टे इन जर्मनी के भी कुछ पॉइंट्स हैं। मैं ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम ऑलरेडी अपनी वीडियो में तफसील से बता चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ये तो था जी शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उन व्यूअर्स के लिए जिनको अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में पहले इल्म नहीं था। अब रिसेंटली जून 2024 में ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम बाकायदा तौर पर मुतारफ़ करवा दिया गया है, जिसका मतलब है कि अब आप शानसन कार्टे पे जर्मनी आ सकते हैं। इस पॉइंट बेस्ड सिस्टम को कैलकुलेट करने के लिए अब बाकायदा तौर पर वेबसाइट भी बना दी गई है, जिस पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो चलते हैं जी इस वेबसाइट पर। इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूज़फुल टिल नाउ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले वेबसाइट पे जाएंगे, जिसका नाम है shansankarte.com/DA। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इस वेबसाइट पे आपको तमाम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मसलन किस लैंग्वेज लेवल के कितने पॉइंट्स हैं, कितना स्टे अलाउड है। इसके अलावा इसके प्री रेक्विजिट्स भी बताए गए हैं, जिसमें रिक्वायर्ड पॉइंट्स, लैंग्वेज लेवल, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है। ये देखें जी, इस वेबसाइट के ऊपर अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ, जिसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कार्ड के ज़रिए आप पार्ट टाइम जॉब या ट्रायल जॉब भी हासिल कर सकते हैं, जो कि अप टू 20 आवर्स पर वीक है। इसके बाद आपके पास ये शानसन कार्टे आपको 1 ईयर का स्टे देगा जर्मनी के अंदर, जिसके अंदर अंदर आपको जॉब ढूंढना ज़रूरी है। इसके अलावा वेबसाइट के सेक्शन के अंदर जो प्री रेक्विजिट्स फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड हैं, ये तमाम वही पॉइंट हैं जो कि ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसके अंदर टोटल 6 पॉइंट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हैं। इसके अलावा जर्मन लैंग्वेज का होना ज़रूरी है, इंग्लिश लैंग्वेज का होना ज़रूरी है और आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद इस वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करूँ तो इसमें पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हैं, अगर वो जर्मनी के अंदर प्रॉपर तौर पर रिकग्नाइज्ड है। इसके अलावा 3 पॉइंट्स आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के हैं, 2 पॉइंट्स या 1 पॉइंट आपके एज से रिलेटेड हैं और इसके अलावा आपके पास 1 पॉइंट आ सकता है अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में मुकीम हैं। लेकिन सबसे काम की चीज़ ये एंड पे है, जो कि एप्लीकेशन असिस्टेंट है। इससे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके टोटल पॉइंट्स कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपके बारे में, आपकी नेशनैलिटी के बारे में पूछा जाएगा, आपकी रेजिडेंस के बारे में पूछा जाएगा, आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा जाएगा
और इसके अलावा ये भी पूछा जाएगा कि क्या आपकी डिग्री ऑलरेडी जर्मनी में रिकग्नाइज्ड है या नहीं। अगर तो रिकग्नाइज्ड है और आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यूनिवर्सिटी डिग्री है तो आपको टोटल 4 पॉइंट्स डायरेक्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आपकी इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज के बारे में भी पूछा जाएगा। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिससे आपके टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे। तो आप अपना पर्सनल डाटा यहाँ पे चेक कर सकते हैं और इसके एंड पे आपको पता लग जाएगा कि आपके टोटल पॉइंट्स कितने हैं। अगर तो 6 या 6+ पॉइंट हैं तो आप शांसन कार्टे के लिए एलिजिबल हैं। एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करती चलूँ कि मैं इधर एग्जांपल के तौर पर एक नॉन EU कैंडिडेट के लिहाज से अपने पॉइंट्स चेक कर रही हूँ। इस पॉइंट कैलकुलेटर के एंड पे आपसे आपका नाम और ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा। जैसे ही रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यू विल रिसीव एन ईमेल जिसके अंदर आपके टोटल पॉइंट्स बताए जाएंगे। मैं अपने टोटल पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ एज एन एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। ये तो था जी पॉइंट कैलकुलेटर के लिए वेबसाइट, जहाँ पे जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके टोटल पॉइंट्स कितने बन रहे हैं। अगर तो आपके पॉइंट 6 या 6 से ज़्यादा हैं तो आप यकीनी तौर पर शांसन कार्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में बात करूंगी कि आप अपने रिस्पेक्टिव एम्बेसी में कैसे वीज़ा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। Here once again I'm focusing on Pakistan Embassy as an example. Other non-EU viewers can check their respective websites. In case you need help, don't hesitate to write me in the comment section below. अपॉर्चुनिटी कार्ड के अपॉइंटमेंट के लिए आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा सेक्शन में जाना होगा क्योंकि आपका स्टे 90 डेज से ज़्यादा का है। लॉन्ग टर्म वीज़ा के अंदर आपको वर्क वीज़ा सेक्शन के अंदर जाना होगा जो कि नॉर्मली कैटेगरी डी के अंदर फॉल करता है। इस सेक्शन के अंदर आपको तमाम पॉसिबल वर्क वीज़ाज़ की लिस्ट दी गई है जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी कार्ड का ऑप्शन भी मौजूद है। तो यहाँ पे आप इस्लामाबाद एम्बेसी पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा के लिए अलहदा पोर्टल है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के लिए अलहदा है। तो मैं यहाँ पे एज एन एग्जांपल इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर अप्लाई कर रही हूँ। इस्लामाबाद एम्बेसी के वर्क वीज़ा सेक्शन के अंदर जाके कंटिन्यू करेंगे और ये वो सेक्शन है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि है अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट टू अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा एंड अदर वन इज़ ओनली फॉर एप्लीकेंट्स विद द प्री अप्रूवल। तो आपको वेटिंग लिस्ट टू अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा के अंदर अप्लाई करना है। जैसे ही आप वेटिंग लिस्ट टू अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा के सेक्शन के अंदर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपसे आपका नाम, ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट नंबर वगैरह आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे ही आप वर्क वीज़ा कैटेगरी देख सकते हैं जिसके अंदर आपको शांसन कार्टे का ऑप्शन भी मिलेगा। तो इस तरह आप अपनी रिस्पेक्टिव एम्बेसी में शांसन कार्टे से रिलेटेड वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये तो थी जी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए यूज़फुल होगी जो जर्मनी में शांसन कार्टे की अपॉर्चुनिटी को अवेल करके जर्मनी में जॉब हासिल करना चाहते हैं। If you find my today's video useful, then please like my video and subscribe my channel and give your valuable feedback in the comment section below. इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।